गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताने जा रहे हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप ये वीडियो देखें और इसे अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो हम शुरू करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या चीज़? ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और हार्डवेयर के मध्य इंटरफेस का कार्य करता है, जिसे प्रोग्रामों, मेमोरी तथा इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेज किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज के मध्य सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है ताकि यूज़र व कंप्यूटर सिस्टम के मध्य संपर्क को स्थापित किया जा सके। अब आगे हम आपको बताने चल रहे हैं यूज़र इंटरफेस। अब जैसे इंटरफेस क्या है, अभी हमने बताया कि इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और हार्डवेयर के मध्य इंटरफेस का कार्य करता है। तो इंटरफेस है क्या चीज़? तो यूज़र इंटरफेस कंप्यूटर और यूज़र के मध्य एक इंटरफेस या ब्रिज का कार्य करता है। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने, एप्लीकेशन को रन करने तथा डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए इंटरफेस का प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः इंटरफेस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। ऐसा इंटरफेस शब्दों तथा अक्षरों को कमांड्स के रूप में स्वीकार करता है, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस कहलाता है। दूसरा है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ऐसा इंटरफेस जो यूज़र को स्क्रीन पर उपस्थित ऑब्जेक्ट्स पर पॉइंट या क्लिक करके कमांड्स के रूप में स्वीकार करता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहलाता है। कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस का उदाहरण डॉस ऑपरेटिंग डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम अर्थात डॉस है, और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का एग्जाम्पल विंडोज है। अब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताने चल रहे हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पूर्णतया ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। सर्वप्रथम जेरोक्स कंपनी ने GUI पर आधारित जेरोक्स स्टार नामक कंप्यूटर को विकसित किया था, परंतु GUI को लोकप्रिय बनाने में एप्पल कंप्यूटर्स के मैकिन्टोश की अहम भूमिका रही है। आजकल बाजार में विंडोज XP, विस्टा 7, 8, 9 और सबसे आधुनिकतम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम 10 मार्केट में आ गया है। अब विंडोज के भागों के बारे में बताने चल रहे हैं। सबसे पहले डेस्कटॉप। मॉनिटर पर आने वाली प्रारंभिक स्क्रीन को डेस्कटॉप कहा जाता है। यह सभी प्रोग्रामों तथा उन पर पहुंचने के लिए आवश्यक निर्देशों की पृष्ठभूमि अर्थात बैकग्राउंड है। डेस्कटॉप या कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाली प्रतीक को कर्सर कहा जाता है। अभी कर्सर आपको प्रोग्राम जब चालू करेंगे तब बताएंगे उसके बारे में और भी विस्तृत रूप से। डेस्कटॉप के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? अब ये जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे सिंबल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पूरा डेस्कटॉप बैकग्राउंड इसको बोलते हैं। और ये छोटे छोटे सिंबल आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इनको आइकन बोलते हैं। आइकन अर्थात ग्राफिक इमेज जो किसी भी प्रोग्राम के क्रियान्वयन का प्रतिनिधित्व करता है अर्थात एक्सिक्यूट कर सकता है। कोई भी एप्लीकेशन ओपन करना हो तो आप 3 प्रकार से इसको एक्सिक्यूट कर सकते हैं। नंबर 1, सेलेक्ट करके राइट क्लिक कीजिए और ओपन कर दीजिए। नंबर 2, आप इस पर डबल क्लिक कर दीजिए माउस से। नंबर 3, सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से इंटर कर दीजिए। तो 3 तरह से आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन, फाइल या फोल्डर। तो ये फोल्डर, ये फाइल हैं और ये मोजिला फायरफॉक्स जैसे एडोब रीडर, ये सब एप्लीकेशन हैं। तो इन तीनों को आइकन के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर। अब इसमें कंप्यूटर है, रिसाइकिल बिन है। कंप्यूटर में कंप्यूटर की हार्ड डिस्क जितने भागों में डिवाइड रहेगी, बटी रहेगी, उन सबको आप देख सकते हैं यहाँ से।
रिसाइकिल बिन में कोई भी फाइल आप जब डिलीट करते हैं तो सबसे पहले वो रिसाइकिल बिन में जाती है। रिसाइकिल बिन में भी डिलीट कर देंगे तो फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। नीचे आपको बैकग्राउंड में सबसे नीचे ये जो दिखाई पड़ रहा है इसको टास्क बार बोलते हैं। टास्क बार के बाईं ओर स्टार्ट बटन होती है और टास्क बार के दाईं ओर एकदम ये यहाँ पर घड़ी होती है और ये घड़ी के बगल में छोटे छोटे सिंबल होते हैं बाईं ओर की। तो इसको नोटिफिकेशन एरिया भी कहते हैं। तो स्टार्ट बटन पे जब क्लिक करते हैं तो ये स्टार्ट मेनू खुल जाता है। अब स्टार्ट मेनू में आपको दिखाई पड़ रहा है डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, म्यूजिक, गेम्स, कंप्यूटर, कंट्रोल पैनल, डिवाइसेज एंड प्रिंटर्स, डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स, हेल्प एंड सपोर्ट। और इधर जो दिखाई पड़ रहा है इसमें आपको जो भी आप विंडोज़ पे एप्लीकेशन इंस्टॉल किए रहेंगे वो सभी आपको यहाँ दिखाई पड़ेंगे। कोई भी एप्लीकेशन आपको ओपन करना है तो अगर सिंगल एप्लीकेशन है तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए, वो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। लेकिन कोई पैकेज है जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑफिस के अंतर्गत जो भी एप्लीकेशन रहेंगे वो सब आपके सामने आ जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वन नोट, आउटलुक, पावर पॉइंट, पब्लिशर, वर्ड, इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत जो भी है वो आपको दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ से स्टार्ट मेन्यू से आप इसको ओपन कर सकते हैं। नीचे यहाँ शट डाउन है। शट डाउन से आप कंप्यूटर को बंद कर सकते हैं। स्विच यूज़र, अगर एक ही कंप्यूटर पर दो यूज़र काम कर रहे हैं तो यूज़र की अदला बदली कर सकते हैं। मतलब एक यूज़र के बाद दूसरा यूज़र, दूसरे यूज़र के बाद पहला यूज़र, इस तरह से। लॉग ऑफ भी उसी तरह से है। वर्तमान उपयोगकर्ता का सत्र यदि समाप्त हो गया है और नया उपयोगकर्ता लॉग ऑन करना चाहता है तो उसके लिए कंप्यूटर को खुला छोड़ देता है। टर्न ऑफ, कंप्यूटर को चाहे वो आप टर्न ऑफ कहें चाहे शट डाउन कहें, तो टर्न ऑफ या शट डाउन करने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग होता है। रीस्टार्ट करने के लिए भी इसी के अंतर्गत आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। विंडो की संरचना क्या होती है, अब आपको आगे बताया जा रहा है विंडो की संरचना। तो मॉनिटर पर प्रदर्शित होने वाले आयताकार भाग को विंडो कहते हैं। प्रदर्शित होने वाले आयताकार भाग को विंडो कहते हैं। ये जो दिखाई पड़ रहा है आप उसको क्या कहते हैं, विंडो कहते हैं। विंडो में कोई प्रोग्राम अपनी सूचनाएं प्रदर्शित करता है। विंडो के विभिन्न तत्वों का वर्णन यहाँ पे हम आपको करने जा रहे हैं। सबसे पहले टाइटल बार। प्रत्येक विंडो का एक विशेष नाम होता है। कोई भी आप प्रोग्राम खोलेंगे तो सबसे पहले ऊपर दिखाई पड़ेगा टाइटल बार। अब जैसे यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट खोल ले रहे हैं, तो सबसे ऊपर कोई भी प्रोग्राम आप खोलिए, यहाँ पे ओपन कर दीजिए या प्रीव्यू देखना हो प्रीव्यू है, ओपन विद विंडोज फोटो व्यूअर। ये यहाँ पे सबसे ऊपर टाइटल बार। प्रत्येक विंडो का एक विशेष नाम होता है जो इस बार में दिखाया जाता है। विंडो के ऊपरी भाग की पट्टी को ही टाइटल बार कहते हैं। कंट्रोल बटन। अधिकतर विंडोज के टाइटल बार में दाईं ओर पर 3 कंट्रोल बटन बने होते हैं। ये अभी जैसे हमने खोला, कोई भी प्रोग्राम आप खोलिए तो ये यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन और क्लोज बटन। 3 कंट्रोल बटन हैं जिनके नाम क्रमशः आपको बताया गया, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। ये बटन प्रायः इसी क्रम में पाए जाते हैं। न्यूनतम बटन पर एक छोटी रेखा होती है, यह देख रहे हैं। मैक्सिमाइज में इस तरह से सिंबल होता है और क्लोज बटन में क्रॉस का निशान रहता है। अगर
मिनिमाइज करना है तो ये इस पे क्लिक कर दीजिए, ये मिनिमाइज हो गया। अब यहाँ पे आपको टास्क बार के नीचे ये दिखाई पड़ रहा है, फिर इस पे क्लिक कर देंगे तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। अगर ये छोटे रूप में ये आ गया और इसको मैक्सिमाइज करना है तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए, मैक्सिमाइज हो गया और यहाँ से क्लोज हो गया। इस तरह से आप बंद कर सकते हैं। अब आगे है मेन्यू बार। मेन्यू बार विकल्पों की एक सूची होती है जिनसे आवश्यकता के अनुसार कोई एक विकल्प चुना जाता है। प्रत्येक विकल्प समानता तथा किसी क्रिया या सेटिंग को व्यक्त करता है। यह बार टाइटल बार के नीचे स्थित होता है। ये टाइटल बार है, टाइटल बार के नीचे ये मेन्यू बार है। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। अब जो इस समय आप देख रहे हैं ये विंडो MS ऑफिस का 2010 वर्जन है। 2003 वर्जन में आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलता था, लेकिन इसको हम बोलते हैं टैब। होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब। जैसे ये फाइल है, फाइल पे क्लिक कर दीजिए, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू, इसको कहते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू। अब ये होम टैब है। होम टैब पे आप क्लिक करते हैं तो ये इतने सारे सिंबल आपको दिखाई पड़ रहे हैं। अब इसको कहते हैं रिबन। होम टैब पे क्लिक करेंगे तो होम टैब से रिलेटेड जितने भी कमांड रहेंगे वो सब आपको एक रिबन में सजे हुए मिलेंगे। इसी तरह से इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, इस तरह से आपको दिखाई पड़ेंगे। अब अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग तरह के टैब, किसी में कम और किसी में ज़्यादा टैब रहते हैं। स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार ये इधर प्रत्येक विंडो में 2 स्क्रॉल बार होता है। इस विंडो में दिखाई जा रही सामग्री को पूरा देखने में सहायक होता है। विंडो का आकार सीमित होने के कारण इसमें सभी सामग्री पूरी दिखाई नहीं पड़ती है, इसलिए एक बार में उस सामग्री का एक भाग ही दिखाई देता है। ये स्क्रॉल कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे आप कोई भी फोटो ला के आप इसको रख दें या कोई फाइल ला के रख दें, जैसे ये फाइल खोल दिया और इसको जूम कर दिया। जूम करने के बाद पूरा आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। पूरा अगर देखना हो तो ये नीचे स्क्रॉल बार है एक और एक दाईं ओर स्क्रॉल बार है। इसको आप ड्रैग करके ऊपर नीचे करके पूरा भाग देख सकते हैं। इसी को स्क्रॉल बार कहते हैं। स्क्रॉल बार वर्टिकल होता है। वर्टिकल का मतलब ऊर्ध्वाधर, जैसे ये इसको वर्टिकल बोलते हैं और इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल मीन्स क्षैतिज। स्टेटस बार। स्टेटस बार में ये नीचे आपको दिखाई पड़ रहा है, ये पेज 3 ऑफ 22, ये स्टेटस बार है। इस प्रकार इस बार प्राय विंडो के सबसे नीचे की पट्टी के रूप में होता है। इस बारे में उस विंडो अथवा उसमें खुले हुए किसी दस्तावेज के बारे में नहीं बताया। अब आपको आगे बताने हम चल रहे हैं। किसी भी विंडोज की प्रॉपर्टीज को बदलना। प्रॉपर्टीज को बदलना है तो स्क्रीन रेजोल्यूशन पे जाएंगे, इस पर्सनलाइज पे जाएंगे और पर्सनलाइज पे जाके आप किसी भी ग्राफिक को यहाँ सिलेक्ट कर दीजिए। ग्राफिक सेलेक्ट करने के बाद ये यहाँ पे डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे आ जाएगा। डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे आके इसमें क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के बाद अगर आप टाइम सेट करना चाहते हैं तो इस पर टाइम सेट कर दीजिए। 10 सेकंड, न्यूनतम समय 10 सेकंड और अधिकतम 1 दिन का होता है। इसमें कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके आप सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप सेव कर सकते हैं। यदि आप स्क्रीन सेवर में इस पे सेट करना चाहते हैं तो स्क्रीन सेवर सेट करने के लिए ये स्क्रीन सेवर आपका की स्क्रीन आ गई आपके सामने। स्क्रीन सेवर में ये नन लिखा है। नन में 3D टेक्स्ट, ब्लैंक, बबल्स
मेस्टिफाई, फोटोज, रिबन्स, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें सिलेक्ट करके, जैसे बबल्स हमने सिलेक्ट कर लिया और बबल्स ये देखिए बबल्स यहाँ उठ गए हैं। यहाँ से आप सेटिंग भी बदल सकते हैं अगर उसमें मौजूद है तो। उसके बाद अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई करने के बाद ओके कर दीजिए। इस तरह से आप डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज बदल सकते हैं। किसी भी प्रोग्राम को इंस्टॉल करना है या रिमूव करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले कंट्रोल पैनल पे जाना होगा। कंट्रोल पैनल पे जाने के बाद ये प्रोग्राम अनइंस्टॉल ए प्रोग्राम, इस पे क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के बाद जिस भी प्रोग्राम को आप अनइंस्टॉल करना चाहते हैं उस प्रोग्राम को सिलेक्ट कर लीजिए। ये सिलेक्ट करने के बाद इंटर कर दीजिए और आपका प्रोग्राम अनइंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। उसी तरह से आप ऐड भी कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल व्यू, इंस्टॉल्ड अपडेट्स, टर्न विंडोज फीचर्स ऑन और ऑफ, मतलब ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं विंडोज फीचर्स। अब कोई कंप्यूटर में हम खोलेंगे ऐसी डायरेक्टरी, मतलब ऐसा पार्ट जिसमें आपको फोल्डर मौजूद मिले। मान लीजिए हम ये इस तरह से खोलते हैं तीसरा भाग। अब इसमें बहुत सारे फोल्डर हैं, बहुत सारे फोल्डर हैं। पहला भाग खोलते हैं। अब इसमें बहुत सारे फोल्डर हैं। फोल्डर में क्या क्या है, मान लीजिए आप ये पहला फोल्डर खोलते हैं। पहला फोल्डर खोलने के बाद किसी फाइल को आप, किसी भी फाइल को आप यहाँ से ले जाके दूसरे फोल्डर में रखना चाहिए। ले जाके इस तरह से आप कट कीजिए या कॉपी कीजिए। कट करने पे यहाँ से गायब हो जाएगा और कॉपी करने पर यहाँ भी रहेगा और जहाँ पे भी आप पेस्ट करेंगे वहाँ पर भी रहेगा। तो जब कट या कॉपी करते हैं तो वो कंप्यूटर की मेमोरी में सेव हो जाता है, जिसे क्लिपबोर्ड कहते हैं। क्लिपबोर्ड में आपकी सेव हो जाता है और जब पेस्ट करते हैं तो वो स्क्रीन पर आ जाता है। ये यहाँ से राइट क्लिक करके आप यहाँ पे कट कर लीजिए। ये यहाँ से इस तरह से आप मूव कर सकते हैं और कट करने के बाद ये मिनिमाइज हम कर दे रहे हैं और ये यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे हैं। अब उस फोल्डर से यहाँ पे आपकी फाइल आ गई। तो इस तरह से कोई भी फाइल आप मूव कर सकते हैं। मूव अर्थात एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। फाइल डिलीट करना है तो सिलेक्ट करने के बाद, फाइल डिलीट करना है तो सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक कीजिए, चाहे माउस से और चाहे कीबोर्ड से डिलीट दबा दीजिए। ये यहाँ पे डिलीट दबा दे रहे हैं, ये फाइल आपकी डिलीट हो जाएगी। आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस फाइल टू द रिसाइकिल बिन? ओके। अब ये फाइल आपकी परमानेंटली डिलीट नहीं हुई, रिसाइकिल बिन में चली गई है। यदि आप इसको लाना चाहते हैं फिर से तो रिसाइकिल बिन में जाके रीस्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी फाइल आप डिलीट कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। अब यदि आप कोई नया फोल्डर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे सबसे न्यू ऑप्शन, सबसे नीचे से दूसरी लाइन में अब यहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। ये फोल्डर आ गया, न्यू फोल्डर 2। अब अगर इसको रीनेम करना चाहते हैं तो तुरंत रीनेम करना चाहें तो तुरंत कर सकते हैं और बाद में रीनेम करना चाहें तो ये रीनेम पर क्लिक कर दीजिए
और जो भी आप यहाँ लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ लिख दीजिए। ये इस तरह से आप इसको रीनेम कर सकते हैं, अर्थात फिर से नाम रख सकते हैं। अगर एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में आपको ले जाना है, मूव करना है, तो वही प्रक्रिया है जैसे आपने पहले मूव किया है, उसी तरह से यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे कट कीजिए, और कट करने के बाद वहाँ पे जाइए जहाँ पे आपने फोल्डर बनाया है। ये फोल्डर SAD है और इस पे ले जाके पेस्ट कर दीजिए। इस तरह से आप बना सकते हैं। प्रीव्यू यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ चित्र नहीं दिख रहा है, अगर चित्र देखना है तो ये यहाँ पे चले आइए, यहाँ पे चले आइए और यहाँ पे लार्ज आइकन, ये अब आपको चित्र दिखाई देता है। तो इस तरह से आप मूव कर सकते हैं। किसी फाइल या फोल्डर का शॉर्टकट यदि आप डेस्कटॉप पे अपने रखना चाहते हैं तो उसके लिए है, जैसे आपने ये 105 फ्लावर्स एंड गार्डन्स, अगर ये फोल्डर है, इसका हम शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद सेंड टू डेस्कटॉप, ये इस पे क्लिक कर देंगे, क्रिएट शॉर्टकट। अब यहाँ पे डेस्कटॉप पे आपकी शॉर्टकट पहुँच गया इसका। अब वहाँ से आप फाइल खोल सकते हैं। ये यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए, ये फाइल आपकी खोल गई। हाँ, तो वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आगे हम आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो दिखाते रहेंगे जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। धन्यवाद।